नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन सीखेंगे, एडिंग फ्रैक्शन सीखेंगे, फ्रैक्शन का जोड़ सीखेंगे आज हम लोग। तो भिन्न का हम जोड़ सीखेंगे। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया 9/8 प्लस 5/8। अब देखिए बिल्कुल इजी, 5 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं, जो कि यहाँ 9/5 और 9/8 और 5/8 अगर यहाँ पे है तो यहाँ देखेंगे पहले हमारा बेस क्या है, मतलब हर क्या है। हर अगर सेम है, अगर हर सेम है तो कुछ भी नहीं करना। अगर सेम है तो ये बस इसको जोड़ दो, अंश को जोड़ दो। हर अगर सेम रहेगा तो अंश को जोड़ दो। तो हमारा हर तो सेम है, अंश को हम जोड़ते हैं तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। तो हमारा 14 हो गया बटे। अब 8 जो हर था, इन दोनों को बस एक 8 लिखना, यहाँ पे 8 लिख दो, बस ये आंसर हो गया। बस ऊपर का हमको अगर ये दोनों सेम मिले, सेम शकल का अगर मिले, बस ऊपर का हमको क्या करना है, ऊपर संख्या को जोड़ देना है। तो हमारा अंश को हम जोड़ेंगे तो 9 5 14/8। उसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3/16 प्लस 5/16। अगर हमारा यहाँ पे हर अगर क्या है, समान है, तो अंश को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 16 को ऐड चीज उतार देंगे हम। तो अब 8/16। तो अब बताओ कि 8/16 ये दोनों सम संख्या हैं। जब सम संख्या तो यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं। जब इसको हम काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे तो हमारा 4/8 हो जाएगा। इसको हम 8 दूनी 16, 2 बार हम काट सकते हैं। 8 दूनी 16, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। यही आंसर हो जाएगा, 1/2। उसी तरह अब यहाँ पे हम देखते हैं 6/7 प्लस 5/7 अगर दिया है। अब यहाँ पे हर हमारा क्या है, सेम है, तो ऊपर की संख्या को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऊपर संख्या को जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 5 11/7 आंसर। बस आप लोग करना क्या, अगर नीचे का सेम मिले, हर सेम मिले, तो ऊपर का जोड़ देना है। ऊपर जोड़ेंगे 6 5 11 और यहाँ 5 3 8 हो गया था, यहाँ 9 5 14 हो गया था। और जैसा नीचे 8 था, 8 उतार दिए, यहाँ पे 16 था, 16 उतार दिए, यहाँ पे 7 था, 7 उतार दिए। उसी तरह अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अगर पहला स्टेप क्या था, अगर ये दोनों सेम मिलता था तो हम इसको जोड़ देते थे, मतलब ऊपर का जोड़ देते थे, नीचे को उसी तरह उतार देते थे। लेकिन अब अगर दोनों सेम नहीं मिलते हैं तब क्या करना होगा। अगर ये दोनों अब सेम नहीं मिलते, पहले सेम मिले तो हम कर लिए थे आसानी से। अब दोनों सेम अगर नहीं मिल रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों अगर सेम नहीं मिल रहे तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा हम इसमें करेंगे। इस वाले 2 का जो हमारा हर का गुणा इस वाले में करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इस वाले 5 का गुणा 9 में करेंगे और इन दोनों का फिर क्या कर देंगे, हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। पहला क्या करना है, 2 का गुणा इसमें करेंगे और 5 का गुणा इसमें करेंगे, इन दोनों गुणा करके नीचे लिखना है। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, 9 5 45, 9 5 45 लिखेंगे हम। यहाँ पे 9 गुणे 5 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ 2 का गुणा 3 में लिखेंगे, 3 दूनी 2 गुणे 3 अपॉन में 2 का गुणा 5 में। पहले इसका इसमें गुणा करना था, 9 × 5 और 2 का इसमें करना था तो 2 × 3 और 2 का 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, तो 9 5 45 और 3 दूनी 6/10 क्या हो जाएगा, 45 और 3 का गुणा 2 में करेंगे, 6 लिख दिए और 9 5 45 लिख दिए। यहाँ पे अपॉन में 10 है ही। अब 45 और प्लस कितना हो जाएगा, 45 5 50 1 51, 45 6 51/10। ये आंसर हो जाएगा हमारा। उसी तरह हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब फिर वही काम करना है, जैसे एक काम किया उसी तरह यहाँ पे भी करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो अब 4 का गुणा 6 में करेंगे और 5 का गुणा 3 में करेंगे और फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा 6 में करेंगे और 5 गुणा 3 में करेंगे। ये दोनों संख्या जब अलग अलग रहेंगी तब ऐसा करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 का गुणा इसमें करेंगे, 6 चौको डायरेक्ट इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेप एक स्टेप लिए, तब यहाँ डायरेक्ट करते हैं। 6 का गुणा 4 में 6 चौको 24 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ प्लस है तो प्लस उतार दिए। अब यहाँ 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 अपॉन में। अब इन दोनों का गुणा करना, 5 चौको 20, हमारा क्या हो जाएगा 24 और यहाँ का 15 में हम जोड़ेंगे 24 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 5 4 9 और इसका 2 और 1 3, 39/20 आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे दिया अगर है
तो फिर वही काम करना, तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखेंगे। तो अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और प्लस 1 का गुणा 7 में करेंगे, कितना होगा 7 हो जाएगा अपॉन में। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 से गुणा जब किया जाता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 उतार देंगे हम यहाँ पे। तो अब 16 + 7 कितना हो जाएगा 16। अब बताओ 7 6 13 के 3 हाथ में आया, 1 का 1 1 2 23 हो जाएगा, 23/2 आंसर हो जाएगा। उसी तरह अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अगर यहाँ बस वही गुणा कर रहे थे, उसी तरह यहाँ भी गुणा कर सकते, लेकिन अब एलसीएम लेख हम क्यों ना करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 5 हम लिए, इसका हम तो गुणा करके हम लिख दिया आसानी से। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इन 6 और 3 है, अब बताओ कि अब 3 का गुणा 6 में करे, बताओ 3 का पहाड़ा 6 बन जाएगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं, 6 3 से कट जाएगा। तो अब बताओ 6 3 से कट जाए, क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का, नीचे दोनों का क्या कर देते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। माइनस कर रहे थे, अब बताओ जिसमें भाग चली जा रही है उसमें एलसीएम लिया जाता है। अब यहाँ भाग तो नहीं जा रही थी डायरेक्ट, अब बताओ 2 का या 5 का आपस में भाग जा रही थी, नहीं जा रहा था। अब बताओ क्या हमारे 5 और 4 में आपस में भाग जा रही थी, नहीं जा रहा था, क्या इसमें जा रही थी, नहीं जाती, इससे हम डायरेक्ट यहाँ पे तिर्यक गुणा किए हैं। यहाँ भी तिर्यक गुणा करके आप लोग लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई वो नहीं रहेगा, लेकिन एलसीएम भी कर सकते हैं, 2 मेथड से कर सकते हैं इसको। चलो हमें यही वाले मेथड लगाते हैं अभी, फिर बाद में हम एलसीएम वाला लेख करेंगे। अब बताओ 3 का गुणा 5 में करेंगे और 6 गुणा 7 में करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा कर दो। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, 5 3 15 प्लस 6 गुणा 7 में करेंगे, 7 6 42 अपॉन में 3 गुणा 6 में करेंगे, 36 का 18 हो जाएगा। अब बताओ कि इसको जोड़ेंगे, 42 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 4 1 5/18। देखिए अब यहाँ 7 6 42 हो गया, 5 3 15 हो गया। अब यहाँ 5 3 15 लिखें हम, और यहाँ 5 3 15 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि यहाँ पे 7 6 42 लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा, 5 2 7 हुआ, और 4 1 5 57/18 हो जाएगा। चाहे इसको हम काट भी सकते हैं। चलो हमारे आंसर हम काटेंगे, किससे कटेगा ये, अब ऐसी संख्या पहाड़ा से हमारे कौन से कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कट सकता, 57 कटेगा नहीं। 3 से देखेंगे, 3 से हमारे दोनों संख्या कट जाएगी, 3 से इसे काटेंगे तो 3 1 कम। अब बताओ कि 57 में 3 से काटेंगे, भाग देंगे, 3 1 कम 3, तो यहाँ कितना होगा 2 7 3 9 27, कितना हो जाएगा 19 बार में कटेगा। तो अब यहाँ पे 3 से 18 काटेंगे, 3 6 18 19/6 आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन को कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा।